बापरू लूट जाएंगे अपना, छोड़ तो रहे यार। घर से बेघर कर दी मुझे, कोई रहा नहीं, बेटा भी गया, बहू भी गई, पैसा मेरे हाथ में नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। क्या कर रहा, कहाँ जाएंगे, बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो छोटे बड़े बूढ़े बीमार से हमारे सारी चीज़ है, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, हमारे पास नहीं है कुछ भी। पूरी जिंदगी में ये कमाई लगाई थी हमने, करा था ये सब कुछ है, और जरा सी देर में करके चले गए वो तो एक तरफ है। भाई जिसके ऊपर से छत उतर जाएगी, आप ही सोच लो उसे क्या होगा, उसे तो दुख नहीं होता जो है। हमारे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो भी लड़कियां। सब दरवाजे खिड़कियां सब दबा दी, सब कुछ भी नहीं छोटा, सब दबा हुआ है। देखो नहर के कुछ अधिकारी आते थे इन लोगों के पास, वो इन लोगों को बोलते थे भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो, तो ये लोग बोलते थे कि सर हम गरीब आदमी हैं और हम यहाँ थोड़ा सा अपना इंतजाम कर रहे हैं, तो वो लोग इनसे रिश्वत लेते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना वाले भी थे यहाँ पे, बहुत मकान है, तो वो लोग भी न अपने चाहिए जिन्होंने अवैध जमीन में जो है इनको मकान आवंटित करे। पुलिस वालों ने रोका भी हमला चाहिए, तो सरकार के तब बताए भैया ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ते। इस अवैध जमीन में मान लो ये अवैध है, तो इसमें जो है सरकार का पैसा डुबोया, वो भी तो राष्ट्र की संपत्ति है। अब वो इसको अवैध भी बताएंगे, इनकी गलती भी बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इन लोगों से हमने पैसे लिए हैं। ये जल विद्युत के अधिकारी करते थे, जल विद्युत के अधिकारी लेकर जाते थे। मेरा एक जो है छोटी सी चाय की दुकान थी पुल के पास, तो उसके ऊपर में जब भी छप्पर डालता था तो मेरे से खुद 300 रुपये लेते थे वो उस टाइम। हमने हाथ तक भी जोड़ा, हमने कोई यो कर ले ऑर्डर ले आओ, ऑर्डर का कागज दिखाओ, तब भी नहीं दिखा। कहीं बांग्लादेश से आओ ना पाकिस्तान से आओ या यहीं के तो हो। भारत आधार कार्ड भी यहीं का है। हमारी तीसरी पीढ़ी खत्म होगी, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं यहाँ के। 2000 वोट थे यहाँ, सब कट गए सरकार के भी, कोई नहीं मिलने का किसी को। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो नहीं गया तुड़वाने गए नमुन्ना सिंह चौहान का। बड़े बड़े जो नेता हैं ना, जो लिंक है जिनके नेताओं से, उनके मकान छूटे हुए, उसमें प्लांट चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाले नेटवर्क। जो ये दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे UJVNL उत्तराखंड विद्युत नगर लिमिटेड ने कार्रवाई की है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। ये बताया जा रहा है कि ये UJVNL की ज़मीन थी जहाँ पे लोगों ने अवैध रूप से अपने घर बनाए हुए थे, तो इन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की गई थी। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसी सर्दी में यहाँ पे लोग कैसे कहाँ जाएंगे। लोगों को विस्थापन करने की कोई बात नहीं हुई, ना ही उन्हें मुआवजा देने की कोई बात हुई, सीधे नोटिस आया और घर तोड़ के चले गए। कहाँ जाएंगे हम ठंड में, मैं दौड़ कर प्रार्थना करूँ, हम इस व्यवस्था से मजबूर हैं, हम कहाँ जाएंगे हैं, हरिजन है हम। कब से रह रहे हो? 70 साल से रह रहे। 70 साल से रह रहे हो? हाँ, मेरी उम्र 90 साल से फर्स्ट पहुँच गई, मैंने आज तक कोई वो नहीं दी। तो आपने जब ये यहाँ पे घर बनाया था तो जमीन ली थी तो किससे ली थी? वो रसून की जमीन थी, थल्ली पड़ी, वो बोला घर बना दो, हमने घर बना लिया। हमें ये नहीं पता था ये सरकार में चली गई या क्या में चली गई। जब उन्होंने हम व्यवस्था दे दी तो हम अपना रह रहते। तो 70 साल से रह रहे हो तो मेरा घर कच्चा पड़ा, वो है देखो रहो। आ जाओ। तो जो 70 साल से रह रहे हो, सरकार ने अचानक से आके तोड़ दिया, कितना जायज़ है? देखियो फटा मेरा टोकर, कच्ची टोकर है। हाँ जो है, मैं अपने मटीरियल में रहता था। क्या कहूँ, किसी ने कुछ रोका तो होगा, कुछ सरलता, क्या कहूँ इस बात में। नरेंद्र मोदी तो कह रहा है लोगों को पक्के मकान बना के दो। नहीं, मेरे कौन से पक्के मकान बना दिए, ऊपर आ देख कच्ची टोका है, नहीं आया तो बता दे, बिना फोटो का इसका ना हो तो जो मुझे कहता, मैं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा मैं। तो परिवार में कितने लोग हैं? 6 है, 3 लड़कियाँ, 3 लड़के, 3 लौंडे, 3 लौंडिया। सब यहीं रहते थे? हाँ यहीं रहते। शादी खटी 3 लौंडियों की, मैंने लौंडों की नहीं खटी। मैं 2 लौंडे, 1 लौंडा परसों बोला, नाम तो उसका दीपक है, वो आया परसों काम पर थे, पंजाब से। हाँ 2 मेरे लौंडे, एक ही पंजाबी हैं, 2 मेरे लौंडे, 2 पंजाबी हैं मिल के। तो 70 साल से यहाँ पे रह रहे हो और ना ही आप कहीं बांग्लादेश से आओ ना पाकिस्तान से आओ, या यहीं के तो हो? जो है
हमारा आधार कार्ड भी नहीं का है। हाँ, तो सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी कितना जायज़ है ये घर तोड़ना? मैं क्या कह सकूँ, एक बात सुनिए, नरभाई की ज़मीन है, दुनिया बस रही थी, मैं बस गए भाई। मतलब इनसे बहुत पहला था, इस घर से पहला घर था मेरा, सबसे पहला घर मेरा था यहाँ। ये भी घर बाद में बना। तो आपके पास ज़मीन का कुछ कागज़ बयाना वयाना था? नहीं ना ना, देख मैं क्यों झूठ बोल दूँ, ऐसा नहीं मैं कहता कि ना दे क्यों कहूँ भाई। देखो जो नहीं है, ये ज़मीन रिट्ठू की थी, सुन लो मेरी बात, रिट्ठू की ज़मीन थी। आप रिट्ठू की रतनू और रामकिशन आपने खरीदी है? ना खरीदी नहीं, वो बेचारे किड्डे का चल गया था बनाने बैगर। देखो अमा सुन लेते हैं, अपनी ज़मीन थी उनकी। देख मैं एक बात बता रहा, रतनू की, रामकिशन, कृष्ण, 3 भाई थे वहाँ चले गए थे पोटा रोड पर, उन्हीं घर वहाँ है पोटा रोड पर। अब हमें नहीं पता था कि ये साड़ी बेच कर चले गए जहाँ से, हमें नहीं पता था। हमें बता दिया जहाँ घर बना लो तुम। अब हमें क्या आपसे था, हमने घर बना कर हम यहाँ बैठ गए। देख बाबू मेरी बात सुन, मैं तो देख बैठवा दे बाबू, रिट्ठू की संपत्ति थी यार, रिट्ठू और रतनू, रामकिशन, कृष्ण, 3 भाई थे वहाँ है। उन्होंने बेचारे पोटा रोड पर बनाया घर, वहाँ यहाँ हम कह गए थे तब बना लो। तो जब ये तोड़ रहे थे तब आपने कुछ नहीं बोला? क्या बोलते हम, एक बात सुन ले, अब हमें नहीं पता उन्होंने कितना मुआवजा ले रखा इसका, मुआवजा उन्होंने ले रखा। किसने? रतनू ने, जिनकी ज़मीन जी मुआवजा ले रखा था। अरे हम यहाँ फंसाए गए ना, तो खाने में हम फंसाए गए यहाँ। अब मैं क्या बताऊँ भाई बाबू, मेरी बात सुन, अब तेने पैसे चुपचाप ले लिए, मुझे क्या पता इस बात का है? कौन सी चोरी हुई और कौन सी डकैती हुई और क्या हुआ, मेरी बात सुन। जो भी काम जब मैं अब किसी ने दुर्घटना नहीं लगता, मैं किसी ने ना दादा किसी ने नहीं कहते। वो रिट्ठू है, रतनू है, सबसे बड़ा रतनू है, उसके बाद कृष्ण है, उसके बाद रामकिशन है। 3 भाइयों की ज़मीन थी, वो यहाँ से बेच का कोटा रोड पर ना घर बना रखे अपनी ज़मीन पर। कैसा लग रहा है ज़मीन? दुख तो आएगा, क्या करूँ, अब क्या करने का सोचा? कुछ भी नहीं, क्या करूँ, पढ़ा कलर में पढ़ा मैं तो पढ़ा भाई, कहाँ पढ़ूँ, या भूमि है मुझे छेड़ ले या खोस ले या कुछ भी कर लेगी, चल दुष्कर पर जा भी करो मैं और लूट जाएगा अपना, छोड़ दो यार। गरीबों को बसाना, गरीबों को जगह देना। अभी सरकार क्या कर रही है, जो गरीबों के घर हैं बेचारे, जो 40-50 साल से 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारी तीसरी पीढ़ी है हम यहाँ पे। ये नहर बनने से पहले हमारे परिवार यहाँ पे रहता था। जो ये जिसकी ये बगीचा है जगदर की, ये ज़मीन उसने ये लोग बसाए थे और उसने ये नहर की ज़मीन दान में दी थी और उसने हम बसाए थे। तो ये जो ढंग की ये दी थी ना, ये मिट्टी गिरने के लिए दी थी उनको, ना कि प्लेट लगाने के लिए। अब सरकार चेंज हो गई है, सरकार कांग्रेस के राज में कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जब से बीजेपी का शासन आया है, जब से गरीब परेशान है। एक समस्या और भी है, कहीं को ये सीधा ले रहे, कहीं को। अब ये देखो अब ज़मीन तो होती है एक सार होती है, अब इन्होंने सांप बना रखा है ज़मीन का। अब वहाँ पे कोना चौड़ा कर दिया, जहाँ जैसे का जिनका सिस्टम बैठ रहा है वहाँ वैसे अपनी मर्जी से मन मर्जी कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। अब हमारे पास कोई पुराने दस्तावेज हैं, उसको देखने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं, बस अपनी मन मर्जी चला के गरीबों को सत्यानाश कर रहे हैं। लोगों के सर से छत उड़ी गई है। लगभग यहाँ से हमारे आसपास के यहाँ जितने हम परिवार थे, लगभग 50-60 परिवार थे। उनका सबसे 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई कर दी। हमें कुछ मोहलत, अगर तुमने लेना था, हमारा कहीं और ठिकाना करते या हमें कहीं और ज़मीन देते या भाई यहाँ रह लो फिलहाल। अब हम अपना सामान कहाँ गिरे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर आदमी हम खुद हैं, काम करेंगे, हम अपना घर बनाएंगे, क्या करेंगे। ये तो गरीबी की मार हो गई और जब डबल मार हो गई। कितना जायज़ लगता है?
ये तो पूरा नाजायज है थियो। जो आपने जो जायज़ था वो आपने ले तो लिया था इन्होंने, जो जायज़ था वो इन्होंने ले लिया था। जब 23 में लगाया था, अगर ये अवैध होते तो उसी टाइम टूट जाते। जो पूरी पुलिस प्रशासन तो पूरा था, हर चीज़ थी, अधिकारी थे इनके पास, हर चीज़ थी, ये उसी दौरान क्यों नहीं अवैध थे? 18 में भी हुआ था। 18 में नहीं हुआ था, ये 23 में हुआ था। मुन्ना सिंह चौहान यहाँ के विधायक है, वो देखने आए कुछ नहीं। अजी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि सब अवैध, हमें सब बाहर के बता रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी खत्म हो गई, वो हमें बाहर के बता रहे हैं बाहर के मतलब कि बाहर से आ रखे हैं, ये बांग्लादेशी हैं, बाहर के हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी खत्म हो गई, हमारे पास सारे दस्तावेज हैं यहाँ के। यूँ नहीं हम बाहर से आए हुए हैं, कहीं कहीं दूसरे हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, उत्तराखंड के वासी हैं। जब आप अवैध तरीके से रह रहे सरकार की नज़र में, तो आपको यहाँ बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? भाई जी, पानी का कनेक्शन क्यों दिया? हमारे पे बिजली कनेक्शन तब का है, तब जनता कनेक्शन लगे थे। अगर हम अवैध होते तो हमें जनता कनेक्शन क्यों देती? हमारे पास उसकी भी रसीद रखी है बाकायदा, जनता कनेक्शन की। तो मतलब ये है कि आप तब से हो जब से ये बराज था ही नहीं। उससे पहले की जब नहर यहाँ बगीचा था, अमरूद का बगीचा था यहाँ पे, हम तब से हैं यहाँ पे। मतलब जो ये वीजे जल विद्युत की है, जल विद्युत लिमिटेड की, जो ये बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, जब उनके पास ज़मीन थी उससे पहले से आप रह रहे हो? उससे पहले से हम रह रहे हैं यहाँ पे। अब ये ज़मीन भी उनके नाम नहीं है, ये राज्य सरकार के नाम है। तब से आदमी रह रहे हैं, तो मिट्टी डालने के लिए जगह दी थी इन्हें। ये सिर्फ मिट्टी डालने के लिए जगह दे रखी उन्हें, और जो ये पहले घर थे सिर्फ ये जगह थी उनकी। अब उन्होंने इससे पहले आदमी रह रहे जब ये नहर भी नहीं खुदी थी। अब बताओ आप कहाँ जाएगी सरकार? किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। सरकार भी गई, कम से कम 2000 वोट थे यहाँ, सब कट गए सरकार के भी, कोई नहीं मिलने का किसी को। वो कुछ नहीं करते, यहाँ नहीं आते में, यहाँ के बारे में कुछ नहीं सोचते। बड़ा कार्यक्रम तो नहीं गया है जी, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो नहीं गया तुड़वाने गए मुन्ना सिंह चौहान का। उन्होंने तो एक बार भी आकर देखा ना, पिछली बार आए थे यहाँ, नब के बार आए यहाँ, बेघर कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म है। और भाई मैं दूसरे की बात नहीं लेता, मेरे घर में 4 वोट है, 4 वोट में से एक भी वोट नहीं मिलने का। टपरी टुपरी डाल के रह रहे फिलहाल ऐसे ही, बस क्या करें इसमें। तो काम वाम क्या करते हो आप? काम वाम तो भाई हम मजदूरी के 400-500 1000 रुपये का जड़ी मजदूरी करने वाले हैं, 1 रुपया अब अभी सभी नहीं है। जो घर में राशन जो था, राशन उसने कुछ वो भी दब गया था हमारा, इतना परेशान है। सारी ज़िंदगी में एक ईंट जोड़ के सारी ज़िंदगी में अब घर बनाए थे हमने। अब हमने शादी भी इसी चक्कर अभी करी, वरना शादी की उम्र हमारी भाई जी 20 साल की उम्र लौट जानी चाहिए, लेकिन 35 साल की उम्र में शादी करी, क्योंकि घर बांट के चक्कर में। अब ये घर बनाए थे, शादी वगैरह रहना सहना शुरू किया था, अब उसके बाद ये तोड़ दिया। पूरी ज़िंदगी में पूरी सारे 5 घर के 5 हैं, मैं 2 नंबर का हमारा कोई काम धंधा नहीं है, हमारा सिर्फ यही मेहनत मजदूरी है, और इसमें ये लगाया हमने सारी ज़िंदगी में। अब ये तोड़ दिया आके, अब बताओ हमने सीरियस हम कहाँ जाएंगे? और हमारे BPL का कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिजली का बिल सब कुछ हमारे पास है, उसके बावजूद भी, और देखने को भी हमारे कागज नहीं देख पाए। वो प्रधानमंत्री तो कह रहे लोगों को घर बना के दो, प्रधानमंत्री हमारे पास इंदिरा आवास का घर था आया हुआ, इंदिरा आवास का घर आया था, इंदिरा आवास का घर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अगर ऐसी स्थिति थी तो हमें पहले मत देते, अब हमने सब कुछ कर लिया। किसी के घर छूटे भी हैं? किसी का घर छूटा है, जिसका छूटा है बस वो अभी इसके पास जो रजिस्ट्री है आसपास के वो है, हमारे पास बस ये है कि रजिस्ट्री नहीं थी। उस साइड तो बोल रहे पैसा वैसा दे के पैसा पूछ। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लोगों को बना के दे रहे, यहाँ घर तोड़े जा रहे। नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के कम से कम यहाँ पे 5-7 घर थे। अब उनके अगर वो अवैध होते तो सरकार उन्हें घर क्यों देती? पहली बात तो ये सारे सब जितने अधिकारी हैं, अगर ये वो अवैध कब्जा था, सरकार उन्हें क्यों देती यहाँ पे? हम इतने पुराने थे, हमारा लिस्ट में नाम था, तभी तो हमें घर मिले। एक मानने की बात है, हम यहाँ के रहतवान हैं, हम इतने पुराने थे, हमारी लिस्ट में नाम था, सूची में नाम था, तभी तो हमें घर मिले। अगर हम बाहर के होते, अवैध होते, तो हमें घर क्यों मिलते? यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी तो सरकारी कमी है। सरकार को क्या काम है? लोग गरीबों को घर बसाना, घर देना। और ADM साहब से हमने जब नोट इसके मांगा कि हमें कोई कोर्ट का या कोई कागज़ दिखाओ, हमें कोई ऐसा प्रूफ दिखा नहीं पाए वो, कि जिसके तुम्हारे कोर्ट से ऑर्डर आ रखा है कि हम तुम्हारे घर तोड़ने के लिए। हम उनके सर पटक के बैठ गए, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखा पाया। मकान अभी कहाँ भी हो, हमारे पास कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं, अभी यहीं पर से ऐसे ही गुजर बसर टपरी सी डाल रखी है एक छोटी सी, अब उसी में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, हमारे ठंड का मौसम है, अब हमारे बस जो है खाट बैठ जो है वो भी सब खत्म हो गया हमारा, सब कुछ कर दें। घर कहाँ बनाओगे, क्या कहेगी सरकार? कहाँ बनाएंगे? हमारे पास तो कहीं भी कुछ नहीं है, यहीं रहेंगे हम तो, 2 टपरे डाल लेंगे। क्या कर रहा, कहाँ जाएंगे? बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो तब तक तो छोटे बड़े बूढ़े बीमार से हमारे सारी चीज़ है, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? हमारे पास नहीं है कुछ भी। और रही बात सरकार की, हमें आज तक कुछ नहीं दे रखा सरकार ने, नम भरोसे में रहते हैं सरकार के। बात हो रहा है भाई जी,
हमें पढ़ाई लिखाई सब अपने आप करी हमने, कमाया भी इतनी उम्र होगी मेरी 24 साल होगी अध के अध, बस इतनी होगी। कमाया भी और पढ़ाई भी करी, और इसी मेहनत से घर भी बना रखे थे जो तोड़े गए। कुछ नहीं होया, हमारी बात किसी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं आया। ये गाँव बस अड़ोस पड़ोस के थोड़ा बहुत खाना खुना बन गया, जो आपस के अड़ोस पड़ोस के उन्होंने बेचारे ने जो अच्छे है बेचारे उन्होंने खाना पीना बना के परिवार को खिलाया, बाकी किसी ने कहीं से सुविधा कुछ नहीं आई। और 400-500 रुपये कमाने वाला है, बताओ कि इतनी महंगी ज़मीन 4 लाख रुपए 20 ज़मीन कहाँ से खरीद लेंगे हम नहीं खरीद पाएंगे भाई, हम तो अभी टपरी रहेंगे, यहीं रहना पसंद न करें। अब जो होगा देखी जाएगी, तो हमें इससे पहले हमारा ये ख़त्म कर दो बिल्कुल ही, हमें उसके बाद अपने जो मर्जी प्रोजेक्ट का लगा लें, उसके बाद ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ कुछ कर सकते हैं। ये हमें बताया नहीं गया, प्लांट बता रहे हैं यहाँ लगेगा, अभी कंफर्म नहीं है। जब ये प्लांट की जगह थी तो यहाँ से बाकी काटता था, प्लांट वालों वो ने बाकी तो रहने देते। प्लांट वालों ने तो अपना प्रूफ दे दिया था हमको, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, उसके बाद हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, भी लगा रखी, तार बाड़ कर रखी है उन्होंने, ये देख सकते हो भैया, इसलिए बेफिक्र हो गए थे भाई जी। तार बाड़ भी कर रखी है और खंबे भी इधर ही बराबर में काट रखे हैं, ये देखो ये तार बाड़ कर रखी है और खंबे भी इधर ही लगा रखे हैं साइड में। बोला कि अब यहाँ कुछ नहीं होने का, तब फिर तोड़ दिए दोबारा। बेफिक्र हो गए थे हम, मगर चलो कोई बात नहीं, अभी जो हो गया, अब तो हम अपना घर बार अपना बनाना करेंगे, अब सब रहना सहना होगा। अच्छा अब 3 साल के बाद फिर आ गए, और नोटिस भी हमको दिए करने का, अपने दीवार पे चिपका के चले गए, हमें ये भी नहीं पता कि कब चिपका के, हम तो बाद में देखा हो, बाहर से बाहर फोटो खींचे उन्होंने इधर से और इधर से, और कहने लगे कि अब ये उठेंगे, और फिर उठने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि सामान निकाल लो, सामान भी निकालने दिया हमें, हमारा सामान आधा से बर्बाद हुआ। अभी आप देख सकते हो यहाँ हमारे दरवाजे सारी चीज़ अंदर ही पड़ी, उसका जाना कौन देगा? नई शादी हुई 4-5 मेरा नया दहेज सारा इसका दब गया बेचारे का, ये इसका भी ऐसा हाल है। और इसकी बेबी बेचारी की उनकी प्रेग्नेंट है, वो बेचारी इतनी परेशान है वो, अब बताओ कहाँ लेके फिरेंगे इनकी बीवी को। क्या गड्ढा में यहाँ से दबा पड़ा है सारा, बेड सब दबा पड़ा इधर, सारा पड़ा है दबा हुआ इधर। ये देखो मेरा घर का सारा सामान दबा हुआ है, देखो बताओ, सामान किवाड़ दरवाजे सब दबे हुए हैं, किसी ने इतना वक्त भी नहीं दिया कि हम अपना सामान निकाल पाते। जो 3 दिन का टाइम दिया था वो क्या था? 3 दिन के टाइम में हम कैसे इतना सारा सामान कहाँ लेके जाते बताओ, किसके यहाँ रखते, रोड पर रखते, कहाँ रखते? किसी ने हमें कोई मकान भी नहीं दिया अभी तक। अगर अब कोई इसमें कर लिया, चल भाई इसमें सामान रख ले या कुछ सेफ रख दे इसको सामान को, लेकिन अब सामान भी कहाँ रखे, कुछ इसमें दब गया, कुछ बस रिश्तेदारों के बचा दिया, अपनी बहन वगैरह के यहाँ, बस ऐसे सामान थोड़ा फाट रखा है, एक जगह नहीं हमारा सामान, सबका अलग अलग पड़ा है, सबका एक जगह सामान हमारा कहीं नहीं है, किसी का भी रहना ठिकाना भी कुछ नहीं है अभी। बस ये वोट मांगने के लिए, वोट कोई हाल चाल पूछने नहीं, आज वोट वाट के लिए आते हैं, बस जो भी आता है यहाँ, उसके बाद कोई नहीं आता है यहाँ से। यहाँ पे हमारा कोई मकसद ही नहीं रहा जाए, इलेक्शन के टाइम पर तो हर प्रकार का आदमी आता है, विधायक सब कुछ आते हैं यहाँ, मीटिंगें लगाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, जीत जाने लोट ले जाने के बाद, उसके बाद कोई सीन नहीं है कि कोई मर रहा, कौन जी रहा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। अपना सामान हम कहीं निकालने, कहीं सामान लेके चले जाएँ, सब दरवाजे खिड़कियाँ सब दबा दी इन्होंने, सब कुछ भी नहीं छोड़ा, सब दबा हुआ है, देखो आपके सामने ही है, झूठ तो नहीं बोल नहीं रहे हम, साफ दिख रहा है नीचे, सब दबा हुआ है। कम से कम अगर प्रशासन को खाली करवाना था, कुछ वक्त तो देती है हमें, कुछ प्रबंध कर दे, कुछ प्रबंध करती है हमें, कहीं भाई तुम यहाँ से हट के यहाँ चले जाओगे, तुम्हें यहाँ कोई प्लांट लगाना है या कोई प्रोजेक्ट चालू करना है, तो कम से कम हमारी कहीं व्यवस्था तो करती, भाई तुम यहाँ से हट के यहाँ चले जाओ। और ये काम थोड़ी सरकार का है कि तोड़ फोड़ के गरीबों को डाल दो, अपना जहाँ मर्जी जाए, ये काम तो सरकार का ही है कि जो आदमी है मौजूदा हालत में है उनका कहीं ना कहीं प्रबंध करे। ये काम किसका है कि हम बार मुल्क साहिब थोड़ी है, हम हिंदुस्तानी के रहते वहाँ हैं, तो उसका सरकार का हक बनता है हमारा इंतजाम करने का। तो रह रहे हैं अचानक तो ही तोड़े नहीं के घर बेचारों के, कुछ तो ऐसे बेचारे रो रहे, कुछ भी नहीं घर में, खाने को भी नहीं है, सब ऐसे ही हो रहा इनकी खेल। जो भी बात कर रहे थे वो हॉस्पिटल में, हाँ वो हॉस्पिटल में कल की, उसकी बहुत तबीयत खराब है। तो और कितने परिवार होंगे यहाँ पे जो इस चीज से पीड़ित हुए हैं? 8 परिवार पूरे हैं इस इलाके में, क्योंकि वहाँ भी टूटे हैं, यहाँ भी टूटे हैं, और 500 परिवार, कुछ उधर भी है, कुछ यहाँ भी है, कुछ नहर पार भी है। नहर पार तो बेचारों के ऐसे है रे, बिल्कुल उनका भी नहीं रोना देख के जा रहा। ये तो ये वाले थे ना, ये तो बहुत ही गरीब ही बेचारे, इतने गरीब है कि इन पर खाने को भी नहीं है। तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों का बस क्या होगा, व्यवस्था खराब होएगा बच्चों का।
ये तो अब क्या करेगा, कुछ भी नहीं करने के भाई, बरान हो गए बताइए। रे इनका रोना भी देख जा रहा, मोहल्ले पड़ोस के भेज रहे। तो ये शायद काम सरकार का नहीं है कि आके देखे, इनको विस्थापित करे, मुआवजा दे। एम्बुलेंस लियो फिर रहे थे, आके जो कोई बीमार होगा एम्बुलेंस लियो फिर रहे थे, उसमें भी है कि हमारे खुद के लिए, इनके लिए नहीं है ये। जो अगर वो मर जाती उस पर जरा जरा से बच्चे थे। जब किसी की तबीयत खराब हुई ना, यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हुई, मतलब बेहोश होगी, वो पड़ोसन हमारी बोला कि आपके लिए नहीं है, एम्बुलेंस हमारी खुद के लिए है। लेके नहीं गए, फिर हम खुद से गाड़ी लेके आए, फिर लेके गए, वो हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके गए। और वहाँ पे वो बोले थे कि उनकी नई शादी हुई है, वो प्रेग्नेंट है। क्या लगता है उनके भविष्य का क्या होगा? बस पता नहीं, अब अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही करेंगे सब कुछ, वही करते हैं। सरकार से कोई उम्मीद नहीं, सरकार कुछ नहीं करती। परसों शादी हुई, चौथो शादी हुई, परसों उसका सामान उठा के कहीं और लेकर जा रहे हैं। ये भी बता बेचारे क्या करेंगे, उनका तो घर भी टूट गया, हर वो बहू भी नावी नहली क्या करेगी हैं। इधर से ही तो आई वो बहू नावी, जिसका सामान था, सामान बिठा के उधर भर बजवाया उसका। वलीमा था, वलीमा भी गया। तो ये इमारतें ही नहीं बर्बाद हुई हैं, सिर्फ मकान ही नहीं बर्बाद हुए, ना सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, ये भविष्य भी बर्बाद हुआ है। बहुत सारी जिंदगियां खराब हुई हैं यहाँ पे। हम लोग हो रहा क्या बता के बताओ जरा। कुछ दिया उन्होंने, बच्चों को देखा किसी ने आके, ठंड में कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे। पूरी जिंदगी में ये कमाई लगाई थी हमने, करा था ये सब कुछ है, और जरा सी देर में करके चले गए वो तो एक तरफ है। किसी ने क्या दिया आके, बच्चे ठंड में ऐसे ही है। हमने बोला था कि घर घर छोड़ दो, हमारी अपनी खुद की ज़मीन ने है, तब भी नहीं मानने वो। जितनी उनकी बैठती थी कि उतनी ले लो। और ऐसे कहीं नहीं कही हुकूमत आ रही, जिसे देखेंगे उसे कर देंगे घर से बेघर। कहाँ जाएगी जनता? के की सरकार है, कैसी सरकार है? अब कहाँ है सरकार जब देख नहीं रही आके एक बार भी? तो आपको नोटिस वोटिस नहीं आए थे पहले? नोटिस परसों को दिया जैसे, और 2 दिन की छुट्टी पड़ी भैया संडे की, और उस दिन उन्होंने काम लगा दिया यहाँ पे। खाली करने का तो मौका दिया नहीं उन्होंने। और उससे पहले नहीं आए सरकार के नोटिस? उससे पहले आई तो उन्होंने अपनी जगह कवर कर ली थी भैया। जो करना था तो पहले चांस में करते, या हमको बोल देते कि ये सब हमारा बैठता है कि नहीं। ऐसे बार बार आके परेशान क्यों किया गया? पैसा लगाओ गए लोग बाग बेचारे, और जरा सी देर में उन्होंने इतना घर से, आज के टाइम में बताओ सस्ता जमाना है जो बना लगा घर, इंसान कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? क्या दिया उन्होंने, एकदम से तोड़ कर घेर दिया जैसे। कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ हमें हो गए 70-75 साल, ज़्यादा ही होगे। हाँ, और उससे ज़्यादा ही हो गए। हमारी 4थी पीढ़ी है यहाँ पे। जमीन के कागज वागज है? बिल नहीं ले रही थी सरकार, वोट नहीं ले रही थी अब तक। जब अगर ये सरकारी थी तो बनने क्यों दिए थे इतने पक्के इतने बड़े घर? क्यों बनने दिए थे? तब कहाँ मर गई थी सरकार? उनकी थी तो जब ही लेते ना इसको। जब इतने साल के बाद याद आई उन्हें कि उनकी है ये है। बताओ क्या गलत है? जनता के लिए क्या किया? हमारे बच्चे उधर बैठे हुए देख लो जाके, कितने बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हमारे बीमार हो रहे ठंड में। फिर आपके पास इस जमीन के कागज वागज हैं? कागज भी है भैया, दिखाए भी, वो देखने की कोशिश भी नहीं की इन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। कागज भी दिखाए, सब कुछ दिखाया भैया, वो नहीं मानने, उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने सब चीज़ का लंदन क्या कि हम किसी को नहीं जानते, किसी सरकार को या किसी मैम को, किसी को नहीं जानते। हमने जहाँ जहाँ केस डाल रखे थे उन्होंने उनकी भी मतलब रिपोर्ट आने का भी टाइम नहीं लिया, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। रिपोर्ट जब आती, आज की फिर छुट्टी है, तो उन्हें कहाँ से प्रूफ दिखा देते एकदम से? जो कागज थे वो उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे कितने घर है जो टूटे हैं? भैया यहाँ पे तो कई घर है, 5-6 घर है, और एक तरफ से पूरा ही तोड़ दिया सारा। क्या आपको कोई लगता है मुआवजा मिलेगा? कोई बात की ऐसी उनने? अगर उन्हें देना होता ना, तोड़ने से पहले कहीं हमारा बंदोबस्त करते, अगर देने वाली बात होती। और अभी भी कोई आके नहीं देख रहा कि बच्चे ठंड में कैसे है कैसे नहीं है। बच्चे हमारे, पशु है, डंगर है हमारे, कहाँ लेके जाएंगे? रेंट पे भी नहीं मिल रहा घर। ये तो मतलब आपको यहाँ से हटा ही दिया आपस? बिल्कुल एकदम से हटा दिया उन्होंने। हटाने के लिए रहेगा क्या? कहाँ जाएंगे? इसके सिवा और कहीं था ही नहीं। सामान निकालने का टाइम मिला? सामान भी हमारा सब तोड़ फोड़ कर दिया, ऐसे ही सामान भी नहीं निकालने दिया हमारा। भाई मेरा नाम आयुष है, और यहाँ के डगरानी यहाँ पे घर है। हम 50-60 साल हो गए रह रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने दो दिन का मतलब 2 दिन पहले नोटिस दिया, और फिर आए गए वो संडे को आए थे ना, संडे को आए भाई वो। आने के बाद
और उन्होंने मौका दिया कि सामान निकालने का। आधा सामान हमारा दब भी गया सारा वहाँ। अरे हमारा घर है वहाँ पे ना सामने, पूरा घर हमारा, 12-13 कमरे थे ना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ मिलेगा, सामान था दुनिया भर का, सारा सामान दब गया, वो विंडो वाइंडो सब दब गई उसमें। तो यहाँ पे कितने ऐसे घर हैं जो टूटे हैं? भाई यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना दो है, दो मतलब गांव तो एक ही है, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। उधर भी टूटे पल्ली साइड और इधर भी टूटे, 15-13 घर इधर टूटे, आगे भी टूटे थोड़े बहुत, तो थोड़े गांव में टूटे। और कितने परिवार यहाँ पे अफेक्टेड होंगे? भाई कम से कम 50-60 होंगे। 50-60 परिवार इस एरिया में? तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? आपके पास ज़मीन है यहाँ की? ज़मीन थी यहाँ पे, क्या कागज भी थे इनके, तो कागज हैं वो भी। और कागज चेक ही नहीं करे इन्होंने, कोई सुनवाई नहीं हम ना। हाँ मतलब SDM के पास भी गए थे, जो हमारे घर के बड़े हैं ना, कहीं बहुत दूर दूर गए थे। उन्होंने फ़ोन भी कर दिया था, अभी फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। वो जो उनके वो थे ना अधिकारी, जो बोले आ रखे थे ना, तो उनका फ़ोन उठा रहे ना किसी को सुन रहे। भाई सारे मजदूरी करते हैं, किसी किसी पे है खेती बाड़ी थोड़ी बहुत, 1-2 बीघे, बाकी सब मजदूरी करते हैं। जिनका सामान दब गया, चलो मकान जमीन कब्जा, सामान लेने का निकालने का समय देते, सामान निकालने का समय दिया? सामान निकालने का समय तो दिया नहीं, बस ये है, बस थोड़ा बहुत सामान निकल गया, बाकी दब गया। तो भाई जैसे 2023 से चल रही है ये कार्यवाही, तो तब से आपने कुछ किया इसके लिए? तब आपको तो पता था ना आप ऐसे अवैध पे रह रहे हो? पहले ना वो आए थे 2-3 साल पहले ना, तो जिसको यहाँ प्लेन लगी ना, सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ, तो इन्होंने पहले मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद फिर क्या बच गए थे, मतलब ना जो बच गए थे मतलब यहाँ पर। फिर वो दोबारा आए, दोबारा नोटिस दिया उन्होंने, और इस बार मतलब सामान निकालने कोई होने नहीं दिया। नोटिस आते थे 5-6 साल से आते थे। मतलब आपको ये पता था कि आप अतिक्रमण करके रह रहे हो? हाँ, इस बार मतलब करेंगे, वो हर बार करते थे। मतलब जो भी पिछले साल, इस साल इलेक्शन में थे ना, इस चक्कर से इस साल मतलब वो रुक गए थे, फिर भी मतलब लास्ट महीने में कर दिया उन्होंने। जो आपके विधायक हैं वो आते थे इधर मिलने, कुछ कोई भी नहीं आया भाई, ना प्रधान आया, ना कोई जिला पंचायत आया, ना कोई विधायक आया। बस लोग हैं उनका सामान दब गया, कहाँ रह रहे हैं लोग? भाई कुछ पता नहीं, को बस थोड़े बहुत पड़ोस में रह रहे, कोई चले गए। हाँ, थोड़े बहुत गांव में चले गए, अंदर ही दोस्त किसी के यहाँ। तो आपको ये तो पता था ना आप गलत ढंग से रह रहे हो करके? नहीं, जब कागज थे तो गलत ढंग से क्यों रहे? हमें तो ये पता था ना हमारे घर बच जाएंगे। पीछे ज़मीन थी खाली ना, जो देखो जहाँ पेड़ दिख रहा है आपको, जहाँ पे ग्रिल खड़ी हुई, वो ज़मीन खाली थी। मतलब हमें पता था ये ज़मीन जो है ना, ये चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ डंगर बांधते थे, पशु बांधते थे अपने, ऐसा करके हमारे घर बच जाएंगे। पर इन्होंने बस वो सारे तोड़ दिए, मतलब इतनी यार थी जहाँ वो खड़ी हुई ना, उन्होंने पूरे ही तोड़ दिए। तो इसकी शिकायत लेके आप किसी मंत्री, विधायक के पास, SDM के पास गए थे? पहले गए थे, 2-3 दिन पहले गए थे। मतलब उन्होंने बोल दिया था कोई नहीं, हमारी बात करा देना। उन्होंने कोई बात भी नहीं कर रहे किसी से। अब क्या करेंगे आप? बस अब इन टंडल निकाल रहे हैं, अब ऐसे ही रहेंगे बस। तंबू बस वो देखो वहाँ पे ऐसे बांध रहे हैं, ऐसे ही पड़ गए थे नीचे, यहाँ पे रात टेंट को डाल रखा। भैया पड़े हम तो यहीं, जाएंगे कहाँ? जाने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो हमें टाइम देते इतना कि हम कहीं जाते। 1-2 दिन पहले निशान लगा के घर में कोई था भी नहीं, सामान तक निकालने नहीं दिया। हमारा सारा सामान इसी के अंदर था, घर के अंदर ही, और हाथ पकड़ के बाहर खींच दिया। बच्चों को लेके पड़े हुए हम, हमें तो कुछ नहीं दिया। अब जाएंगे, हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है जो कहीं अपना सामान ही रख ले जाके। हमें तो कर दिया घर से बेघर। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हमारे आदमी भी, नौकरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप क्या करते हो? मैं भी घर में ही रहती हूँ, और मेरे पति भी दिहाड़ी मजदूरी कर। 3 बेटियाँ हैं मेरे पास, और बच्चे भी छोटे ही हैं। तो आय की वो क्या है, जरिया क्या है? कुछ भी नहीं है, घर पड़े क्या दिहाड़ी मजदूरी करें। मेरा मकान ये वाला था जिसमें मैं खड़ी हुई। मेरे ससुर भी यहीं पे रहते थे, 60 साल हो गए थे रहते हुए। 5 परिवार रहते थे इस घर में। आपके पास बना सब था, फिर भी नहीं सुनवाई हुई? कुछ नहीं सुना, कागज भी नहीं देखे उन्होंने। जितना उन्होंने पहले लिया था उतना हमने तोड़ के खाली कर रखा था पहले ही। इसमें 2 दिन पहले ही निशान लगाया था उन्होंने। उतना आपने खाली कर दिया था? पहले ही खाली कर। और फिर भी बिना कुछ बताए तोड़ गए हो? बताए तोड़ा है, टाइम भी नहीं दिया हमें। भाई कुछ नहीं है, सब खाने खाओ में ही थे। वो तो देखने भी नहीं आते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे। तो मतलब उनने इससे पहले देखा नहीं जब नोटिस आ रहा था? नोटिस तो जब देखते ना, जब हमें इतना टाइम देते, 2 दिन पहले ही नोटिस दे के गए हो, और निशान भी लगा के 2 दिन। इससे पहले सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं है खाली करने के? जितने का नोटिस आया था उसने हमने खाली कर रखा था पहले ही। कितने लोग रह रहे थे टोटल? 5 परिवार थे।
एक परिवार में कितने लोग, टोटल कितने लोग थे? हमारे परिवार में कम से कम 15-20 होंगे। सारे वोटर भाजपा के थे? जी जी भाजपा के थे हाँ। वोट किसे देते थे? वोट तो हम शुरू से उसे ही देते आ रहे, कांग्रेस को भी देते थे पहले और अब बीजेपी को भी दे रहे, पर वोट दे के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। दुख हो रहा, मकान टूट गया। भाई जिसके ऊपर से छत उतर जाएगी, आप ही सोच लो उसे क्या होगा। उसे तो दुख नहीं होता जो है। हमारे तो बच्चे हैं छोटे छोटे और वो भी लड़कियां, हमें कितना दुख हो रहा होगा वो तो हमें ही पता। भाई सामान निकालने का मौका नहीं दिया। एक दिन में क्या सामान निकाल लेते हैं? एक दिन तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम 20-25 दिन का मौका तो देना चाहिए था। दरवाजे खिड़की हमारे पंखे तक नहीं उतारने दिए उन्होंने। वो तो कह रहे थे कि हमने जो मुंडन बस्ती आया वही खाली कराई, वो इन्होंने फिर हिंदू बस्ती पे कार्रवाई। हम तो हरिजन है जी। तो आप ये कह रहे हो कि पहले जो नोटिस आए थे और उसके मुताबिक वो ज़मीन खाली कर दी थी आपने पहले? इसका नोटिस हमें 2 दिन पहले दिया और फिर 2 दिन के बाद आके उन्होंने घर तोड़े हमारे। अरे यहाँ तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं हम, और यहाँ 4th जनरेशन यहाँ पर निवास कर रही है। हमारे जो पुराने नंबर में हमारे दादा परदादा का नाम चल रहा है, लेकिन जब इनके खसरा नंबर जब चेंज हुए ना, नए नंबर बने, तो हमारे जब नए नंबर बने तो बंदोबस्त वालों ने हमारे नंबर किस तरह से मिसमैच कर दिए इनको हमें कुछ पता नहीं। अब इन्हें डॉक्यूमेंट दिए, कहते हैं हमें दुरुस्ती करवाओ। अब हमने DDM SDM और आयोग में भी डाल ली थी अर्जी। डाली आपने? अर्जी डाली हुई थी, और ये कहते हैं कि हमें तो राइट में चाहिए। वहाँ से इन्हें कोई रिमाइंडर, मतलब अभी रिमाइंडर आएगा। बातचीत भी हुई इनके साथ, अभी पता नहीं क्या करेंगे। तो आपको इससे पहले, घर तोड़ने से पहले, कोई नोटिस वोटिस आया था? जितने भी नोटिस आ रखे इनका क्षेत्रफल अलग अलग नोटिस में अलग अलग क्षेत्रफल दर्शा रखा। पहले हमारा मकान वहाँ जहाँ पर पेड़ है वहाँ तक आता था। जो उनके पटवारी लोग थे ना, तो सिंचाई विभाग वालों के, तो उन्होंने इनको जब ज़मीन हैंड ओवर की तो उनको बताना चाहिए था भी इनके यहाँ तक है। सिंचाई विभाग की नाली है, पहले 20 सेंटर से नपाई होती थी नहर के, अब और सिंचाई विभाग की नाली थी यहाँ पर, वहाँ तक थी उनकी। अब वो पिछले 2018 में प्लांट लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दोबारा से प्लांट लगाया। तो हमें किस तरह से इन्होंने ये नपती करी। हर बार जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर आते हैं ना, हर बार अलग अलग नाप करके जाते हैं। अब की बार हमारा पूरा मकान ही इन्होंने दबस्तीकरण में। तो जो ये मकान वाला माप था, उससे पहले जो नोटिस था जी, जितना माप था उसके हिसाब से आपने छोड़ दिया था? ये सब 2018 में छूटा हुआ था। ADM साहब आए थे उस टाइम, तो ये रास्ता भी छूटा हुआ था प्लांट लगने के बाद। अब ये हम कह नहीं सकते। अब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह से हिंदुओं को उजाड़ दिया तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वोट देते हो आप? वोट तो दे ही रहे थे। मुन्ना सिंह चौहान हमारे लिए नहीं आएगा, वो तो खाली जब नंबर 1 पुल पे या उधर जोन सारी जैसे पहाड़ी वाले लोग होंगे ना, वो तो उनके लिए आएगा, हमारे लिए कौन आएगा? जबकि जब ध्वस्तीकरण होता है विधायक को भी आके देखना चाहिए, जन समस्या को सुनना चाहिए ना। अब कौन सुनेगा हमारे? लोग बेघर कर दिए, सरकार ने क्यों नहीं सोचा सर्दी में कहाँ जाएंगे भाई परिवार? अरे चलो, घर जमीन थी तो एक्चुअल माप तो एक नोटिस जैसे हम दे रहे हैं, तो नोटिस जितने भी प्रोवाइड कर रहे, पत्रांग डल रहा है, तो उसमें एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए ना। अब विदाउट हर नोटिस में लैंग्वेज अलग अलग है। अब उन्हें नोटिस दिखा रहे तो कह रहे हैं अरे इनसे कुछ नहीं हो रहा, फिर आप नोटिस के आधार पर तोड़ भी रहे हो। तो जो ये लेटेस्ट नोटिस है जिसके आधार पे तोड़ा गया, उससे पहले इसमें अब इसमें नोटिस है हमारे पास में अलग अलग क्षेत्रफल है। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी वहाँ से यहाँ तक ना, तो इसमें इनका 700 नए नंबर, जो पुराने नंबर खसरा नंबर हैं 910, 11, 12, इनमें से 1870 लगभग रकबा है, और इनको 700 रकबा कुल लेना है, 700 मतलब एक वर्ग मीटर। तो उसमें टोटल इनके 3 नंबर बने 36, 37, 38, 39, और इन 3 नंबरों में इनका है अलग अलग 39 नंबर में 700 उन्होंने कंप्लीट करके उधर, अब 37, 38 को उन्होंने पूरा आपको। जब इन नंबरों से आपने ज़मीन 3 पार्ट में गई तो नंबर भी अब एक्चुअली इन्होंने जैसे हमारा एक 37, 38 में इनमें एक 350 और 200, 550 रकबा, लेकिन टोटल रकबा तीनों नंबरों में कितना है ये तो ये खुद बता नहीं रहे हो। प्रधानमंत्री तो कह रहे लोगों को घर दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये लोगों को बेघर कर रहा है। अरे ये तो सब योजना है, क्या कह सकते। आपके स्थानीय विधायक जो मुन्ना सिंह चौहान है, जो वोट मांगने इधर आते हैं, तो मेरे घर पे 2 बार मीटिंग करके गए हुए हो, इसी घर में मीटिंग। मुन्ना सिंह चौहान दोनों सत्र में, विधान 2017-18 में जब हुआ था जब भी, और अभी जो इलेक्शन हुए थे अब भी आए थे, इसी घर में मीटिंग हो रखी। फिर भी आपको बचाने नहीं आए।
क्या बचाएंगे वो? अब यहाँ अब किसके थ्रू जाएं? अब उस टाइम मीटिंग लगवाने के लिए तो आगे यार मीटिंग लगवा दो, ये करवा दो हमारा। एक परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम 8 लोग हैं। और इन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से? कुछ नहीं है, सब यही अपना डेली वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा तो ये पुश्तैनी मकान, मतलब हमारे 4th जनरेशन है यहाँ पर। अब मेरे बच्चे हैं, जो भाई है वो लड़के बैठे हुए हैं, ये भाई है। अब क्या कर रहे हैं? अब वो फिर आएंगे, बोलेंगे कि अब ये ज़मीन भी खाली कर दो। फिर वो तो कह रहे, उनके जो अधिकारी आ रहे हैं वो शराब पी के ड्यूटी कर रहे हैं। उस दिन भी जो रियायत थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, हाँ चलो सामान निकाल लेगा। अब यार कुछ नहीं होता है, तोड़ो बस। अब उन्हें मैंने डॉक्यूमेंट भी दिखाए ना, उन्हें इनसे कुछ नहीं होता है। बस सामान निकालने का टाइम नहीं दिया। सामान निकाला बस, कुछ जो टूटा हुआ पड़ा हुआ सामान में, कमरे में सामान ऐसे ही है। वो मजदूर लेके आ रखे, कह रहे नहीं, उन्हें भी बोले कि तुम इनका सामान निकालो, बस ये तोड़ना है आज, फाइनल है बस। अब क्या करें, वैसे ही सामान बीन रहे अपना, करेंगे कुछ ना कुछ तो। अब विधायक जी तो यहाँ पर मीटिंग भी लगा गए थे एक बार, ये भी होगी, चलो उन्हें सुध तो लेनी चाहिए ना, तो ठीक है। तो विधायक जी क्या ये डिमोलिशन के बाद आए, ध्वस्तीकरण के बाद? यहाँ कोई नहीं आया भाई। दो हमारा ये है कि हम तो हिंदू कम्युनिटी एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ सारे एससी वालों के मकान हैं। अब सबके टूट गए, अब क्या कर सकें? अब बच्चे ऐसे ही घूम रहे। 8 कमरे थे हमारे, 2 कमरे हम कहते हैं जो पीछे थे वो हम खुद तोड़ भी रखे थे। मैंने कहा चलो हम भाई खुद ही खाली कर देंगे, तुम आपकी ज़मीन है। और लेकिन 2018 में वो कंप्लीट कर लिया था प्लांट, इनको रास्ता भी छोड़ा हुआ है एसडीएम साहब ने। और उसके बाद 2 कमरे मैंने खुद तोड़ दिए, पीछे से तोड़ रखे थे। क्योंकि वो जो पुराने वाले नोटिस में वो 2 कमरे उनकी ज़मीन बता रही थी। हाँ, वही नोटिस के आधार पे हमने वो 2 कमरे तोड़ भी दिए थे। अब क्या कर सकते हैं? अब घर में पूछ रहा हूँ, जो नया नोटिस आया ना आपको, उसके बाद आपको वक्त मिला खाली करने का? इसमें तो उनकी लैंग्वेज ही अलग है ना। अब ये कहते हैं पूरे नंबर हमारे हैं, हम कहते हैं भाई चलो एक बार पैमाइश करवाने का टाइम तो देने। पटवारी जी आए, वो कह रहे थे दुरुस्ती करवाओ। अब मैं तो ऐसे नापूंगा, मैं तो उनके साथ आ रखा आज, तो आज तो मैं इनकी साथ के उनकी बात करूँगा। भाई मेरे पास तो जब नोटिस आएगा ना एडीएम साहब के थ्रू, तो जब कार्रवाई करूँगा तुम्हारी नपती। अभी तो मैं इनके साथ काम कर रहा भाई। हमने बोला सर सिंचाई विभाग की नाली तोड़ रखी, उसके हिसाब से तो करना चाहिए ना, जो भी करना था इन्हें। इसके दोनों पापा भी कोरोना में एक्सपायर हो गए, मम्मी भी। अब अकेला बैठा हुआ, दादी वो देखो 80-85 साल की लेडी थी, वो सिंगल मकान था इनका। बताओ किस तरह से क्या वो करेंगे वो बेचारे। एक बहन है, वो किस तरह से क्या करेंगे? मतलब समाज क्या सोचा अब क्या करेंगे? अब तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे तो रूम भी नहीं मिल रहे ना किराए पे। चलो किसी के यहाँ सामान रख दें, किराए भी। अभी कहाँ है आपका सामान? अभी तो सामान रोड पे है, उधर भी है, उधर रखा हुआ सामान कुछ उधर डाल रखा, पड़ोसी ने साथ दे रखा, बस ये है। खाना पानी कैसे बना भैया? खाना बना रहे हैं, स्टार्ट का खुद ही बना रहे अपने, उधर रखा हुआ ना सामान, पल्ली साइड रखा है। खाना तो कुछ लोग आ रहे हैं बेचारे जो अच्छे लोग हैं, मदद भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं। पर है कि थोड़ा ये है कि विधायक जी हैं, थोड़ा चलो कुछ नहीं कर सकते, सहानुभूति के लिए तो आ भी सकते हैं कि चलो यार हम आपके साथ हैं। किस प्रकार अब ये देखो, हम इतने एक्शन, जैसे किसी से बात भी करा रहे आयोग से, SC/ST आयोग, उनसे हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि क्या कार्रवाई चल रही, तो उनके जो बात भी करा रहे, तो ये बात करने के लिए राजी नहीं। एक्शन साहब इनसे, इनको हमने इनको नोटिस का जवाब दिया नोटिस के थ्रू, तो उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया कि हम नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं। एक दिन 1 घंटा बैठा के रखा, अगले दिन 10 बजे बुला, तो एक्शन साहब बोलते हैं कि नहीं नोटिस नहीं लेना। मैं क्या जवाब दूंगा? तो अब नोटिस भी जवाब किसको दें, ये भी तो है ना। जितने लोगों का मकान टूटे, कितने लोग इससे प्रभावित हुए? इसमें तो 8-10 परिवार हैं। 100-150 लोग एक तो हाँ 100-150 तो होंगे यार, इतना तो लोग बेघर कर दिए इस गली में। इतना तो हो गया। इधर भी है उधर भी है। अब ये एक बार ही कर लेना चाहिए था ना, 2018 में या फिर 23 में कर लेते एक बार कंप्लीट। एक बार रोना पीटना सबका होता है, बार तो दुख देना अच्छा भी लगता ना। पिछली बार तोड़ना होता, पिछली बार तोड़ देते हमारा, हम अब लग स्टेबल तो हो जाते कहीं पर अपना कुछ कर। आपको मकान कहाँ बनाना, कहाँ नहीं बनाना?
अरे कुछ नहीं है कोई क्या अब उन्होंने बोल दिया कि इनके लिए हेल्प जैसे कुछ करेंगे, कहाँ करेंगे कुछ, कि हमने व्यवस्था करी हुई है जिनके मतलब थोड़ा राहत मिल जाए अपने, फिर बाद में अपना सामान उठा, कहाँ व्यवस्था है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट स्कीम तो ला रहे, ऊर्जावान बनाएंगे देश को, पर ऊर्जावान जब जनता ही त्राहीमाम हो रही तो कैसे बनाएगा? ऊर्जा का ही क्या करेंगे? ऊर्जा तो ये प्रधानमंत्री की योजना है ना, बस योजना पे काम फोकस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं पे। अब क्या हो रहा है बताओ? गवर्नमेंट तो ये भी कह रही प्रधानमंत्री आवास योजना में वो तोड़ रखा नीचे, एससी का मकान है, इंदिरा आवास से बना हुआ है, वो भी मकान तोड़ रखा। और जो जिनके आ रखे हैं बड़े बड़े जो नेता हैं ना, जो लिंक है जिनके नेताओं से, उनके मकान छूटे हुए, उसमें प्लांट चल रहा है। बताओ अब इनकी पैमाइश का तो नहीं पता लग रहा ना, कहाँ तो ये 5 हिस्सा ले रहे, कहीं 10 हिस्सा ले रहे, कभी कुछ लैंग्वेज। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट अभी ऐसे दबे हुए हैं। तो सरकार ने अपना न्याय का बुलडोजर तो चला लिया, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो यहाँ पे रह रहे थे। इस सर्दी के मौसम में ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग अपना खाना पूर्ति कैसे करेंगे? क्या होगा इनसे? अम्मा, ये आपका घर था? आपका घर था ये? हाँ। तो कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ? मुझे भाई कम से कम 60-70 साल हो गए, और आज घर से बेघर कर दी मुझे। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई रहा नहीं, बेटा भी गया, बहू भी गई। परिवार में कौन है आपके? कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब पैसा मेरे हाथ में नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। अब अकेले रहते थे? अकेले? विधायक आए नहीं आपको देखने के लिए? हाँ? कोई नहीं आया? कोई देखने आया नहीं यहाँ? कोई देखने आया आपको यहाँ कैसे रह रहे हो करके? कौन देख रहा? कोई नहीं। कौन देखा? कौन है देखने वाला? वोट दे दो अम्मा, वोट वोट है? वोट वोट तो दे वहीं, वोट तो दे वहीं, वोट तो देते हैं सबको, पर वोट भी मारा था, वोट ने भी कोई काम करा। अकेली रहती थी अपने पोते के साथ यहाँ पे? माँ बाप गुजर गए थे पिछले साल। हैं? वोट तो देते ही हैं। और जब हम यहीं के रहने वाले थे, हमारा घर उजाड़ दिया सारा, और पीछे से देखो उधर कितना तोड़ दिया। अम्मा के परिवार के बारे में? हम अम्मा तो हमारे परिवार की थी, हमारी सास है वो, हमारा भी तोड़ दिया, इनका भी तोड़ दिया। पीछे देखो जाके कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। सब कुछ है, सब कुछ, हाँ सब कुछ है, फिर भी उसके बावजूद भी तोड़ दिया सब कुछ। बताओ क्या करें, कहाँ जाऊँ? अब देखो जो पुराने बुढ़े थे, जो बुढ़ों ने करा होगा, हमें तो कोई पता नहीं है, हैं? और अपने वो नाम करवा ली थी। जब यो जमीन थी ना हमारी, यो नहर में गई थी, और हमारे जो सास ससुर थे उन्होंने देख क्या पता 100 रुपये दिए, 200 दिए, और उन पर दस्तखत करवा लिए, सीधे आदमी थे, और अपना सारी उनकी होगी। मतलब जमीन का कागज थे आपके पास? मेरे पास नहीं है बेटा कागज, कागज नहीं है मेरे पास। हाँ, कागज नहीं है मेरे पास, हमने कुछ पता ही नहीं बाबू। लंबर से चल रहा था ये, लंबर से ना, जैसे है बेनावे कागज तो थे, पर क्या करें, कागज आधे इनके पास थे, कागज तो देखे होंगे इन्होंने, तो बहुत दिखाए हमारे। हाँ, देख ही नहीं रहे थे, किसी को दिखाने का मौका ही नहीं दिया, इतना एकदम से आके तोड़ दिए, सबके पास फिरे 2 दिन के बाद। कल इस घर पे जो है ये बुलडोजर चल रहा था, और जिनके ये घर टूट रहे थे उसकी मम्मी बेहोश हो गई, एक बच्चा था 9-10 साल का, वो बेहोश हो गया।
तो यहाँ प्रशासन के लोग खड़े थे, हमने उनको कहा, मैंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए मशीन को रोक दो, और इसी तरह ये लोग दोनों महफूज जो है बेहोश हो गए, और थोड़ी देर के लिए रोक दो, और ये जो आप लोगों के साथ एम्बुलेंस वगैरह है उसको बुला लो और इन मरीजों को जो है हॉस्पिटल पहुँचा दो। उन्होंने कहा भाई इसमें मशीन तो रुकती नहीं है, और आप लोग ऐसा करो किसी और सवारी से उनको जो है आप हॉस्पिटल में लगा लो। तब हम लोगों ने, गाँव वालों ने मिल करके ई रिक्शा से, देखो ये खबर है, कोई अच्छा पत्रकार था वो, ई रिक्शा से इनको माँ पुत्रों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जब सरकार ने ये ध्वस्तीकरण करा और हर विभाग को लेकर आए वे, गोताखोर लेकर आए वे, और ये एम्बुलेंस वगैरह साथ में थी, तो उनको सहायता देनी चाहिए थी। तो एम्बुलेंस किसके लिए लाए थे वो? एम्बुलेंस अगर कोई बीमार होगा तो उसके लिए तो ला रखी होगी, लेकिन हमने सुविधा मांगी उनसे, उन्होंने एम्बुलेंस नहीं दी, तब हमने इनको ई रिक्शा से पहुंचाया। देखो ई रिक्शा से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर चलो घर टूट रहे, मान लिया अवैध थे, लेकिन जो है अगर जनहित में तो जो है ना, अधिकारी जो है कभी कभी कानून भी तोड़ देते हैं, और जब साथ में अमला आया हुआ है तो फिर उसको इस्तेमाल तो करना चाहिए। तो पुलिस वालों ने कहा भाई अपना किसी और सवारी से ले जा लो, तभी ई रिक्शा से। एम्बुलेंस क्या वो बुलडोजरों के लेके आए थे? नहीं, एम्बुलेंस इसलिए लेकर आते आए प्रशासन, ताकि अगर कोई बीमार हो जा, बेहोश हो जा, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए लेकर आते हैं। और वो लोग थी भी उनके पास एम्बुलेंस, लेकिन वो यहाँ लेकर नहीं आए। सरकार ने तो देखो, सरकार ने तो कोई भी सुध नहीं ली इस चीज़ की। इन लोगों को खाना भी चाहिए और छाया भी चाहिए। अब यहाँ सामने जो है जूनियर हाई स्कूल है, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। अगर सरकार या प्रशासन चाहता तो 15 दिन के लिए इन लोगों को वहाँ भी डाल सकते थे और इनके खाने पानी का इंतज़ाम भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ना जनप्रतिनिधि ने किया और ना ही सरकार ने करा। सरकार की तरफ से अभी तक यहाँ एक पानी की बोतल या एक इंसान के लिए कोई खाना भी नहीं आया। सब आपस में गाँव वाले मिल बांट के कर रहे हैं काम। नहीं, मुन्ना सिंह चौहान विधायक हैं, हमारे विधायक तो हैं वो, लेकिन उन्होंने कोई राहत का काम तो नहीं किया अभी तक। देखने नहीं आए वो इसके बाद? ना, इसके बाद कोई नहीं आया। नहीं, वो इससे पहले भी नहीं आए देखने के लिए, और इसके बाद अब तक भी नहीं आए, और ना वो आएंगे भी नहीं। वो वोट मांगने आते हैं और सब मिलके वोट देते भी हैं उनको। उनके लिए व्यवस्था भी की जाती है बैठने की, उठने की। जैसे हमारे विधायक हैं भाई, किसी के घर में हम अच्छी सी जगह देख के उनके बैठने उठने का इंतजाम करते हैं, मगर अब देख लो आपके सामने इतने लोग परेशान हैं, किसी को अब इनको उम्मीद भी नहीं है। हाँ, अब इन लोगों को उम्मीद भी नहीं है। देखो बेचारे कैसे अपने घरों में ढूंढ रहे हैं, अपने खिड़की, दरवाजे, बेड। इन लोगों को इतना भी टाइम नहीं दिया। कितने परिवार होंगे ये यहाँ? लगभग 11-12 परिवार हैं। ये 11-12 परिवार हैं ये, और बस सब परेशान हैं। बस यही अब ये ज़मीन जो है ना, अब जैसी आप इसको देख रहे हो ना, आज से 70 साल हो गए इनको, जैसे बताते हैं। उससे पहले ये ज़मीन ऐसी नहीं थी। उससे पहले ये ज़मीन ऐसी थी कि गांव के आदमी इधर आते हुए डरते थे, इतनी मतलब खतरनाक थी। यहाँ झाड़ियाँ इन लोगों ने मेहनत करके अपने उससे सही की, और जब ये इसको सही करते थे, जब ये इसमें कोई मतलब खंभा गाड़ते थे या कोई भी दीवार करने की कोशिश करते थे, तो उस समय नहर के कुछ अधिकारी आते थे इन लोगों के पास। वो इन लोगों को बोलते थे भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो? तो ये लोग बोलते थे कि सर हम गरीब आदमी हैं और हम यहाँ थोड़ा सा अपना इंतजाम कर रहे हैं। तो वो लोग इनसे रिश्वत लेते थे, इन लोगों से रिश्वत लेते थे जी, और फिर वो इनको बोलते थे कि चलो थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर इस तरीके से इन लोगों के हौसले बढ़ गए, क्या रिश्वत दे के काम हो जाता है। अब ये लोग रिश्वत देते रहे, वो लेते रहे, ये अपना बढ़ाते रहे। गरीब आदमी तो कैसे ना कैसे करना ही चाहेगा, कम पैसों में हो जाए, लेकिन गलती किसकी है? अगर वो लोग इनको तभी बोलते कि भाई आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये लोग शायद अभी तक यहाँ ना होते। अगर वो लोग इनको बुनियाद ना भरने देते, फाउंडेशन ना भरने देते, दीवार ना करने देते, छत ना डालने देते, तो ये लोग आज यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। बिजली के कनेक्शन तो देखो, सरकार को तो अपनी कमाई करनी, इन लोगों से मतलब नहीं है सरकार को, उनको अपनी कमाई करनी। उस वक्त नहीं देखते हो कि इनके पास ज़मीन है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो सरकार के निचले जो कर्मचारी हैं, वो लोग इनसे पैसा कमा कर ले गए हैं।
वो अपनी जेबें भर कर चले गए और ये लोग इस उसमें रह गए कि अब ये ज़मीन हमारी हो गई। जी 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 बिल्कुल रिश्वतखोरी की भेंट चढ़े। सरकार को जब पता है कि 70-90 सर अगर ज़मीन गलत थी, अवैध ज़मीन थी, तो सरकार ने उस पे जो है इंदिरा आवास के मकान दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना मिली इनको और बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन और इनसे वोट भी लिए। वोटर लिस्ट में इन सब लोगों के नाम है। फिर जो है मतलब ये तुष्टीकरण क्यों किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना वाले भी थे यहाँ पे। बहुत मकान है, तो वो लोग भी नपने चाहिए जिन्होंने अवैध ज़मीन में जो है इनको मकान आवंटित करे, वो भी नपने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इस अवैध ज़मीन में, मान लो ये अवैध है, तो इसमें जो है सरकार का पैसा डुबोया, वो भी तो राष्ट्र की संपत्ति है और ये मकान भी राष्ट्र की संपत्ति थी। ये मकान भी तो राष्ट्र, पहले तो राष्ट्र है, राष्ट्र की ही तो संपत्ति है। ये भी हमारे जो घर मकान है वो भी राष्ट्र की संपत्ति है। तो अवैध ज़मीन में जिन कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, इंदिरा आवास योजना दी इसके अंतर्गत, और फिर भी ये तोड़ दिए गए, तो क्या कहेंगे? सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जनहित का काम करना चाहिए। सरकार को जब पता है कि ये 70-90 सालों से रह रहे हैं तो कितना जायज़ है ये तोड़ना? देखो ऐसा है जी, वैसे तो हमारे बड़ों ने ये बताया था कि ये ज़मीन जो सरकार ने, इस विभाग ने हमसे खरीदी है, इसके बाद जो बकाया ज़मीन बचेगी वो ज़मीन काश्तकार की होगी। और इन्होंने ये ज़मीन 25 साल के लिए लीज पर दी सोलर प्लांट वालों को, और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन पूरी हो गई, और उसके बाद भी इन्होंने आके इसको ध्वस्त कर दिया। 3 दिन का नोटिस देकर चौथे दिन आकर तोड़ दिया, जबकि कम से कम 2 महीने का, 3 महीने का गरीब आदमी को समय दिया जाए ताकि वो कहीं अपना किराए भाड़े पर अपना कुछ इंतज़ाम कर ले। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने नोटिस तो पहले से दिए थे। नोटिस अजी ऐसा है, अगर नोटिस तो उन्होंने दिए थे, ये भी बताया उन्होंने कि इन्होंने हमें पैसे भी दिए थे, रिश्वत भी दी थी, ये तो नहीं बताया उन्होंने। ये और वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई भी घर बनने में, अब ये 2 मंजिल बिल्डिंग थी, इधर दिखाओ जरा, ये 2 मंजिल बिल्डिंग थी सर। इसको बनने में ऐसा नहीं है कि 1 दिन लगा या 2 दिन लगे, इसको बनने में सालों लगे। क्या इतने सालों तक कोई अधिकारी इधर आया नहीं? ये सोचने की बात है सर। 2 मंजिल बिल्डिंग दूर से दिखती है, क्या कोई अधिकारी आया नहीं कि उसको बिल्डिंग नहीं दिखती? 1965 में ये प्रोजेक्ट चल गया था, 1965 से ये लोग रह रहे हैं यहाँ। हाँ, मतलब 1965 से ये लोग यहाँ रहते हैं। इनके बाप दादा यहाँ थे, बाकी उन्होंने लगाया, उसके बाद ही इन्होंने कमा कर लगाया, आज सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये विभाग की अगर ज़मीन थी तो विभाग ने इस पर घर मकान बनाने क्यों दिए? रिश्वत खा के इन लोगों ने जो है मतलब घर मकान बनवाए, और ये खुद कह के जानते उसने कि इतवार को लेंटर डाल लियो, इतवार को लेंटर डाल लियो। जब ये लोग बोल के जाते थे, जब इन लोगों से रिश्वत लेकर जाते थे, तो ये लोग बोलते थे कि जब आप इस अपने स्ट्रक्चर के ऊपर छत लगाओगे तो थोड़ा तिरपाल का वो बना लेना, थोड़ी ओट, और संडे को आपको छत डालनी है। संडे को छत डलवाते थे खुद। अब वो इसको अवैध भी बताएंगे, इनकी गलती भी बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इन लोगों से हमने पैसे लिए हैं। ये जल विद्युत के अधिकारी करते थे। हाँ, जल विद्युत के अधिकारी लेकर जाते थे। मेरा एक जो है छोटी सी चाय की दुकान थी पुल के पास, तो उसके ऊपर में जब भी छप्पर डालता था तो मेरे से खुद 300 रुपये लेते थे वो उस टाइम, आज से कम 20 साल पहले की बात है। और जब बड़े अधिकारी आते थे उनके सामने उसको पीछे की तरफ पलट देते थे। मैं बोलता था उनको, भाई जब आप हमसे पैसे लेकर जाते हो तो ये, वो कहते थे कि बड़े अधिकारी हैं, इसको हम पीछे उलट देंगे, तुम इसको फिर सीधा कर लेना। तो ये हौसला तो वही लोग देते थे हमें, और यही हौसला इन लोगों को भी दिया उन्होंने। बाबू जी आप बताओ क्या हुआ था जब आपने यहाँ पे घर बनाया था, ज़मीन बनाई थी, मतलब ज़मीन किससे ली थी? ये ज़मीन ब्रिगेडियर साहब इनको ज़मीन नहर बनाने के लिए दी थी इनको। ब्रिगेडियर साहब नाम क्या? हाँ, ब्रिगेडियर, उनके जो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर गंगाधर, तो उनका लड़का, उनका नाम जय बाबू था, उनके वो प्रधान थे इस गांव के उस टाइम में। उन्हीं की अपनी ज़मीन थी ये, उन्होंने कोई ज़मीन बेच नहीं रखी है, दान कर रखी है उन्होंने। दान करिए लोगों को, और हाँ कुछ जो बाकी थी लोगों को दान करी है, जो बाकी बची थी वो लोगों को दान कर दी थी। अब एरिगेशन आईडी अपना बताती है सरकार इसको, तब अब क्या करें, हमारा घर तोड़ दिया। हम 50-55 साल से यहाँ बसर कर रहे हैं, जैसे कैसे बच्चे पाले हमने, जैसा कुछ भी हुआ है।
फिर हमारे को सरकार ने अभी इंदिरा आवास का मकान हमारे को दिया है यहाँ पे। अगर सरकार की ज़मीन होती तो हमें सरकार क्यों देती, आप ये बताइए। बिजली पानी सब कुछ हमारे को सब मिला है। हमारे पास 20-20 साल के यहाँ पे बिजली के बिल रखे हैं, पानी के बिल रखे हैं। 1965 से हम यहाँ रह रहे हैं। अब घर तोड़ दिया, हम कहाँ रहे हैं? हमारे पास ना ज़मीन है ना कहीं रहने के लिए जगह है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। सरकार ने आड़ के 3 दिन का हमें नोटिस दिया है, खाली 3 दिन का नोटिस। कोई कहीं बताओ किसको क्या कर सकता है 3 दिन में। अब सर इन लोगों के घर टूट गए हैं, क्या सरकार उन लोगों से पूछेगी जो छोटे अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी थी कि इस ज़मीन को मतलब जो है किसी के कब्जे में ना जाने दिया जाए? उन लोगों से क्या पूछताछ होगी? उन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों की ड्यूटी थी इस एरिया को कवर मतलब बचाने की, हाँ, जिस दौरान ये कब्जे हुए उस दौरान के जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को हौसला दिया है कि तुम हमें 300, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी इन लोगों से बनता था ये देते थे और वो चले जाते थे चुपचाप। जमीन नहीं था तो सरकार हमें घर क्यों दिया था, ये बताओ। दिया था क्यों? देना नहीं चाहिए था। वो घर भी हमारे पास छीन लिए सरकार ने जी। हमारे पास घर ही नहीं था, बाहर नहीं था, जमीन नहीं था, जदान, तो सरकार ने हमें घर नहीं देना था ना। पीएम मोदी इंदिरा आवास के तहत इन मत आए थे हमारे पास, घर लिखे हुए भी थे, हमने रोका भी, पुलिस वालों ने रोका भी। हमने जी ये तो सरकार के तब बताए हुए, ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ दे। बताओ तो हम सरकार के क्या कर सकते? तुम विधायक चाहे कुछ ही कर लो, हमारे लायक तो कोई भी नहीं खड़े है, ये कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, देखने तक भी नहीं आए। फड़ाउन तो आएंगे पर देखने नहीं आया कोई भी। नू भी नहीं कहता हम भूखे है, प्यास से है, पानी दे नहीं दूँ, रोटी दूँ नहीं दूँ, कोई मतलब नहीं है। गांव वाले दे रहे अपना, जिनसे अड़ोसी पड़ोसी वो दे रहे हम खाना, वो खाना दे रहे, तब हमें काम कर रहे हम। दूसरे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, इतनी इतनी सी बच्चे हमारे पास है भाई। और क्या अगर किराए वाले कहाँ तक रख लेगा हमें बताओ? कमावाएंगे, किराए देंगे, खाना खर्चा करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप लोगों ने? तो ऐसे थोड़ी करने चाहिए। टाइम देता हम, सर्दी तो टाइम देता, 5-6 महीने टाइम देता। तू हार आए रे हमारा ये दिक्कत टेक्का है रे, टाइम तो दे देते हैं ना हम। उसके बाद हम कह देते भाई 15 दिन में, महीने में, 2 महीने खाली कर दो, हम खाली कर दे इंतजाम कर का। और एकदम 30 दिन का कायदे 3 दिन का टाइम दिए। तो ये सरकार कह रही है कि हम तो ये 2023 से कर रहे हैं, ऐसे 2.5 साल पहले से कर रहे हैं, तो तब तक तो कर ऐसा है ना, जो तार बार होएगे और उन्होंने बोल दिया भाई हमारा खन्ना पूरी होएगी। हम इस भरोसे में रहे ना, जब जिन्होंने लाइट लगाया इन्होंने बोले भाई हमारा तो खन्ना पूरी होएगी। कोई लाइट पावर का लाइट भी लग गए हमारे बीच में, छत के बीच में थे। जितनी हमारी जमीन थी वो हमने ले ली है, ले लिए, हमारा कोई मैटर नहीं है, यूँ बोला था उन्होंने। फिर अचानक से 3 दिन का नोटिस दिया और तोड़ टाइम दिए उन्होंने। 3 दिन मान का फोड़ दिया। हमने हाथ तक भी जोड़ा, हमने कोई यो कर ले ऑर्डर ले आओ, ऑर्डर का कागज दिखाओ, तब भी नहीं दिखाया। कांग्रेस के नहीं आया ना, कांग्रेस के आया ना, CPI का कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं बंदा आया। वह सिर्फ पुलिस वाला था और ये अधिकारी ये थे। लोग ये मानते हैं कि उनने अवैध रूप से अतिक्रमण किया था, चाहे वो 70 साल से 90 साल से रह रहे हैं, पर उनका घर टूट गया, उनको इस चीज़ की सज़ा मिल गई। इससे बड़ी सज़ा क्या ही हो सकती है? लेकिन लोगों की मांग ये है कि क्या उन अधिकारियों को सज़ा मिलेगी जिनकी वजह से यह अतिक्रमण हुआ है, जिनने छोटी मोटी अमाउंट में रिश्वत लेके यहाँ पे घर बनवाने दिए? क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? क्या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? तो ये थी ढकरानी विकासनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट, और ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।